प्रदेश छोड़कर चले गए या फिर एक तरह से अपराध छोड़ दिया गया है। लेकिन इसी मुद्दे को कैसे योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हथियार बना लिया है ये मैं आपको बताती हूँ। 80 सीटों पर बीजेपी ने जीत का फॉर्मूला इन जातिगत समीकरणों के लिए किया, लेकिन एक बड़ा संदेश दिया है कि कौन से मुद्दे हैं जो अहम रहेंगे उस मैनिफेस्टो में। माफिया को संदेश है कि प्रदेश छोड़ दीजिए, नहीं तो अपराध छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अतीक अहमद का क्या अंजाम हुआ सबको पता है, मुख्तार अंसारी का अंजाम क्या हुआ सबको पता है। माफिया राज की वापसी नहीं हो सकती, योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब समझिए मिशन 80 जो लॉक किया गया उसमें अगला मुद्दा क्या है। गुंडों को संदेश है कि अगर छेड़छाड़ की तो ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए कैसे पैर तोड़ दिया जाएगा। तो इसी के जरिए यह बताया गया अखिलेश यादव जो पीडीए का फॉर्मूला चला रहे हैं वो महज दिखावा है, दलित विरोधी है दरअसल समाजवादी पार्टी। ये अहम मुद्दा है। 80 के चुनावों में कैसे किले फतेह की जाएगी। विपक्ष एक तरह से अखिलेश यादव जो जनता को बता रहे हैं कि कैसे वो उनके साथी हैं, लेकिन नहीं है। सपा को वोट देकर खराब ना करें। योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव है वो तो कोई भी काम आपके हित में करेंगे नहीं, इसीलिए इनको वोट मत दीजिए। अब यहाँ पर वो इस बात पूरी तरह कस रहे हैं कि जो चाचा और भतीजे इनमें ही आपस में जंग लड़ी हुई है, ये चुनाव क्या लड़ेंगे। तो वही योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस को भी आज नसीहत दे दी, जो बोगे वही काटोगे। यानी अगर अपराध को बढ़ाओगे तो फिर अपराधी क्या करेंगे ये आपको पता है, इसीलिए स्नेह प्यार को बढ़ाइए, ये साफ तौर पे कहा गया है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, दिल्ली फतेह के लिए यानी कि केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए, लोकसभा चुनावों में जीत के लिए जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है। मैं सिलसिलेवार तरीके से बता रही हूं, आज पूरा विश्लेषण हम आपको देते हैं कि ऐसी बात हम क्यों कह रहे हैं। देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें आता है, अवध आता है, पूर्वांचल आता है और बुंदेलखंड आता है। अब हम सबसे पहले जरा पश्चिमी यूपी की बात करते हैं, जहां किसानों के मुद्दे पर हमेशा ही वोटों की राजनीति होती रही है। तो मुद्दे अहम यहां पर रहे हैं। पश्चिमी यूपी की खासतौर पर मैं बात कर रही हूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो तरंगे यहां से उठती रही हैं। 2014 में बीजेपी ने सभी 14 सीटें यहीं से जीती थी। तो 2019 में एसपी, बीएसपी, आरएलडी के साथ आई, लेकिन जीत नहीं पाए थे। पश्चिमी यूपी में क्या रहा है वो समझिए। पश्चिम और ब्रज की 27 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, बात करते हैं अवध की। जिसने एक तरह से अवध को साधा उसने सरकार बना ली, ऐसा माना जाता है। 80 सीटों के लिए अवध की जो भूमिका है वो कितनी अहम हो जाती है ये समझिए। अगर इसको समझेंगे 2014 में इसी अवध की हम अगर बात करें तो बीजेपी ने 78 में से 71 सीटें जीती थी लोकसभा चुनावों में, यानी कितना बड़ा फैक्टर अवध का भी रहा ये समझिए। 2019 में कांग्रेस के हाथ से अमेठी निकल गया, नहीं जीत पाए, वायनाड चले गए राहुल गांधी। 2024 में बीजेपी इसी क्षेत्र से अपनी स्थितियों को मजबूत कर चुकी है। कैसे? राम मंदिर बन जाने के बाद बीजेपी का विश्वास लोगों पर और ज्यादा बढ़ा है। लोग बीजेपी पर विश्वास करने लगे कि जो कहते हैं वो करते हैं। अब एक कदम और आगे बढ़िए, पूर्वांचल की बात हम करें, पूर्वांचल में 21 जिलों की 26 सीटें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। 80 सीटों में जो सीधे जीत और हार का फॉर्मूला तय कर देती है। पूर्वांचल से इस बार टिकटों के समीकरण के जरिए कैसे उन लोगों को लाकर भी फॉर्मूला तय किया गया जिसमें राजभर का भी नाम है। यहां से देश को 5 प्रधानमंत्री भी मिले। तो इलाका अति पिछड़ी जातियों के लिए जाना जाता है। अति पिछड़ी जातियां यहां पर मिल करके जीत और हार का पूरा ताना बाना बुनती है। निर्णायक स्थिति में कौन कौन है? राजभर, निषाद, चौहान। इसीलिए संजय निषाद और राजभर को सेट किया गया। अब आपको समझ में आया कि क्यों पूर्वांचल को किस तरह से सेट किया गया। 2014 में बीजेपी ने यहां से 23 सीटें जीती थी और यही वो जीत का फॉर्मूला आगे बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन 6 सीटें जिनमें 2019 में हार मिली थी उनको ही राजभर के जरिए साधने की कोशिश की गई है। हारी हुई सीटों पर फोकस था, इसीलिए गठबंधन कर लिया गया ओपी राजभर की उस पार्टी के साथ। यानी कैसे आगे बढ़ रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में ये समझिए। बुंदेलखंड की बात मैं करती हूं जिसमें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की अहम 10 सीटें आती हैं। इसी के साथ इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 9 सीटों पर बीजेपी ने अपने धुआंधार एक तरह से उम्मीदवार उतारे। बीते 10 सालों में कई बदलाव बुंदेलखंड में भी हमने देखे। राजनीतिक लिहाज से विकास से लेकर पिछड़ों की राजनीति, बुंदेलखंड में पानी और तमाम समस्याओं को लेकर के हमेशा राजनीति होती रही। लेकिन कैसे यहां बीजेपी ने अपनी लिस्ट तैयार करने के साथ बता दिया है कि मुद्दे कैसे हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूं कि यहां पर खेल कैसे बिगड़ने वाला है बुआ और बबुआ का, जो अलग अलग चुनावी मैदान में है। लेकिन यहां पर आप कैसे जीतेंगे, सवाल तो ये है। यूपी में बीएसपी ने कह दिया है हम तो अकेले चलेंगे, अकेले राह जो है वो अपनाने जा रहे हैं। इसी के साथ ये एकला चलो की राह ने कैसे मुश्किलें बढ़ा दी हैं अखिलेश यादव की, ये समझिएगा। क्योंकि अखिलेश यादव जिन्होंने अपने कैंडिडेट उन सीटों पर पश्चिमी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां उतारे थे, वहां पर बहुत चालाकी के साथ मायावती ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा पीडीए वाला फॉर्मूला बिगाड़ देते हैं। अगर टेक्स्ट को आगे हम बढ़ा दें तो अखिलेश के पीडीए के खिलाफ जो दांव चला है वो मायावती ने चला है। वो कैसे चला है ये समझिए। जो नाम है पश्चिमी यूपी से मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है और जो 3 उम्मीदवार है वो खेल बिगाड़ देंगे अखिलेश यादव का। ये कैसे? मुरादाबाद से इरफान सोलंकी को टिकट दिया गया है बीएसपी की ओर से, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया गया बीएसपी की तरफ से, तो सहारनपुर से माजिद अली को मैदान में उतार दिया। और इसी के बाद अखिलेश का वो फॉर्मूला जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, उसमें सेंधमारी की गई है मायावती की ओर से। यूपी में बीएसपी त्रिकोणीय समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। ये त्रिकोणीय समीकरण सीधे सीधे किसको फायदा पहुंचाएगा ये अहम हो जाता है, क्योंकि माना जा रहा है ये सीधे सीधे फायदा पहुंचाएगा बीएसपी को। लेकिन ये तमाम फॉर्मूले पर कैसे बाजी मार रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये कहते हुए कि कानून व्यवस्था अगर कहीं अच्छी है तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में यही मुद्दा चुनावों में 80 की जीत का रास्ता तय करते हुए किले फतेह करेगा। उसके लिए जो एजेंडा तैयार किया गया योगी आदित्यनाथ की ओर से, इस रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने यूपी फतेह का फॉर्मूला तय कर लिया है। 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। अभी 29 नामों का आना बाकी है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने जीत का मंत्र सेट कर लिया है। फिर चाहे मुद्दा असुरक्षित माहौल का हो, बेटियों से छेड़छाड़ का हो, सनातन अपमान का हो या फिर पिछड़ों के सम्मान का हो, बीजेपी हर मुद्दे पर विपक्ष को कड़ी मात देने को तैयार है। युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार बोला। अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। यूपी में माफिया अपराधियों को पालने पोसने का समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया और बताया कैसे माफियाओं का उपचार हो रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ माफिया अपना रहे हैं, यूपी में माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो सुरक्षा के साथ साथ समृद्धि भी लाती है। डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? सीएम योगी ने अखिलेश यादव के मिशन पीडीए की भी पोल खोली। उन्होंने कहा समाजवादी दलित हितैषी होने का दिखावा करती है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने पिछली सरकार को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि पहले पर्व त्योहारों पर कर्फ्यू लगा दिया जाता था, जबकि आज फूल बरसाए जाते हैं। पहले राम के नाम पर डंडे चलते थे, गोलियां चलती थी, आज जय श्री राम की बोली लगती है। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। ये लोग तो लाठी डंडा बरसाते थे, भाइयों बहनों, ये लोग तो जलाभिषेक पे रोक लगाते थे। सीएम योगी ने जनता को वोट की ताकत का एहसास कराते हुए कहा, देखिए आपके एक वोट ने यूपी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। सभी सीटें हमें चुना करके दे दी, सभी सीटें में दी, तो स्वाभाविक रूप से जब आपने 100% रिजल्ट दिया है तो 100% अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए 100% कार्य भी हमें करना है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई, अफसरों को नसीहत, कठोर संदेश और वादों पर खरा उतरने की सीएम योगी की छवि अकेले ही यूपी का रण जीतने के लिए काफी नजर आती है। कोई बाहरी नहीं है, यही काम तुम भी करते थे, तो जो काम किए हो फल तो वही काटोगे जो बीज बोया है। अपराधियों के साथ साथ अफसरों पर भी लगाम कसने की सीएम योगी की तकनीक ही जनता का उन पर भरोसा और मजबूत बनाती है। यही वजह है कि जनता भी इससे खुश नजर आ रही है। योगी सरकार में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, गरीबों को घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, हर चीज मुफ्त मिल रहा है। 10 में से 9।
योगी जी को। अखिलेश ने हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया। योगी का बहुत अच्छा है, योगी मोदी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया। इतनी शांति है, देहात में बहुत शांति है, शहरों में भी बहुत शांति है। बेहतर कानून व्यवस्था हर किसी के लिए पहली प्राथमिकता होती है। सीएम योगी के राज में यूपी का लॉ एंड ऑर्डर न सिर्फ बेहतर हुआ बल्कि पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन गया। बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक योगी मॉडल की मांग अक्सर सुनने को मिलती है। यही वजह है कि कानून व्यवस्था को मंत्र बनाकर बीजेपी यूपी फतेह का दम भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।